Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार मित्रों, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता स्वामी अर्घणानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया टीका, अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 16 के आगे, जिसमें कहा गया है कि साधारण मनुष्य की बुद्धि ब्रह्मा नहीं है। बुद्धि जब इष्ट में प्रवेश करने लगती है तभी से ब्रह्मा की रचना होने लगती है, जिसके 4 सोपान मनीषियों ने कहे हैं। पीछे अध्याय 3 में बता आए हैं, स्मरण के लिए पुनः देख सकते हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्माविद्वरीयान और ब्रह्मविद्वरिष्ठ। ब्रह्मविद वह बुद्धि है जो ब्रह्मा विद्या से संयुक्त हो। ब्रह्माविद्वर वह है जिसे ब्रह्मा विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त हो। ब्रह्माविद्वरीयान वह बुद्धि है जिससे वह ब्रह्मा विद्या में दक्ष ही नहीं वरन उसका नियंत्रक, संचालक बन जाता है। और ब्रह्माविद्वरिष्ठ बुद्धि का वह अंतिम छोर है जिसमें इष्ट प्रवाहित है। यहाँ तक बुद्धि का अस्तित्व है, क्योंकि प्रवाहित होने वाला इष्ट अभी कहीं अलग है और ग्रहणकर्ता बुद्धि अलग है। अभी वह प्रकृति की सीमा में है। अब स्वयं प्रकाश स्वरूप में जब बुद्धि अर्थात ब्रह्मा रहती है, जागृत है, तो संपूर्ण भूत चिंतन का प्रवाह जागृत है, और जब अविद्या में रहती है तो अचेत है। इसी को प्रकाश और अंधकार, रात्रि और दिन कहकर संबोधित किया जाता है। देखें, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म विद्वेता की वह श्रेणी जिसमें इष्ट प्रवाहित है, उसको प्राप्त सर्वोत्कृष्ट बुद्धि में भी वह विद्या जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसमें मिलाती है। विद्या का दिन और अविद्या की रात्रि, प्रकाश और अंधकार का क्रम लगा रहता है। यहाँ तक साधक में माया कामयाब होती है। प्रकाश काल में अचेत भूत सचेत हो जाते हैं, उन्हें लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है, तथा बुद्धि के अंतराल में अविद्या की रात्रि के प्रवेश काल में सभी भूत अचेत हो जाते हैं। बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, स्वरूप की ओर बढ़ना बंद हो जाती है। यही ब्रह्मा का दिन और यही ब्रह्मा की रात। दिन के प्रकाश में बुद्धि की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश छा जाता है, और अविद्या की रात्रि में इन्हीं सहस्त्रों परतों में अचेतावस्था का अंधकार आ जाता है। शुभ और अशुभ, विद्या और अविद्या, इन दोनों प्रवृत्तियों के सर्वथा शांत होने पर अर्थात अचेत और सचेत रात्रि में विलीन और दिन में उत्पन्न दोनों प्रकार के भूतों संकल्प प्रवाह के मिट जाने पर उस अव्यक्त बुद्धि से भी अति परे शाश्वत अव्यक्त भाव मिलता है, जो फिर कभी नष्ट नहीं होता। भूतों की अचेत और सचेत दोनों स्थितियों के मिटने पर ही वह सनातन भाव मिलता है। बुद्धि की उपयुक्त 4 अवस्थाओं के बदलाव पुरुष ही महापुरुष है। बुद्धि की उपयुक्त 4 अवस्थाओं के बाद वाला पुरुष ही महापुरुष है। उसके अंतराल में बुद्धि नहीं है। बुद्धि परमात्मा का यंत्र जैसे हो गई है, किंतु लोगों को वह उपदेश करता है, निश्चय से प्रेरणा देता है, अतः उसमें बुद्धि प्रतीत होती है, किंतु वह बुद्धि के स्तर से परे है। वह परम अव्यक्त भाव में स्थित है। उसका पुनर्जन्म नहीं होना है, किंतु इस अव्यक्त स्थिति से पूर्व जब तक उसके पास अपनी बुद्धि है, जब तक वह ब्रह्मा है, वह पुनर्जन्म की परिधि में ही रहेगा। इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्माणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांता तेहो रात्रविदो जनाः। अर्थात जो 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि और 1000 चतुर्युगों के उसके दिन को साक्षात जानते हैं, वे पुरुष समय के तत्व को यथार्थ जानते हैं। प्रस्तुत श्लोक में दिन और रात विद्या और अविद्या के रूपक हैं। ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा की प्रवेशिका तथा ब्रह्मविद वरिष्ठ बुद्धि ब्रह्मा की पराकाष्ठा है। विद्या से संयुक्त बुद्धि ही ब्रह्मा का दिन है। जब विद्या कार्यरत होती है उस समय योगी स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। अंतःकरण की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश का संचार हो उठता है। इसी प्रकार अविद्या की रात्रि आने पर अंतःकरण की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में माया का द्वंद्व प्रवाहित होता है। प्रकाश और अंधकार की यहीं तक सीमा है। इसके पश्चात न तो अविद्या रह जाती है
और न विद्या ही। वह परम तत्व परमात्मा विदित हो जाता है। जो इसे तत्व से भली प्रकार जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं कि कब अविद्या की रात होती है, कब विद्या का दिन आता है, काल का प्रभाव कहाँ तक है अथवा समय कहाँ तक पीछा करता है। प्रारंभिक मनीषी अंतःकरण को चित्त अथवा कभी कभी केवल बुद्धि कहकर संबोधित करते थे। कालांतर में अंतःकरण का विभाजन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की 4 प्रमुख वृत्तियों में किया गया। वैसे अंतःकरण की प्रवृत्तियां अनंत हैं। बुद्धि के अंतराल में ही अविद्या की रात्रि होती है और उसी बुद्धि में विद्या का दिन भी होता है। यही ब्रह्मा की रात्रि और दिन है। जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हैं। प्रकृति में विचरण करती हुई उनकी बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप को नहीं देख पाती, किंतु योग का आचरण करने वाले योगी इससे जग जाते हैं। वे स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु क प्रगट पतंग, बिनसई उपजय ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। विद्या से संयुक्त बुद्धि कुसंग पाकर अविद्या में परिणत हो जाती है। पुनः सुसंग से विद्या का संचार उसी बुद्धि में हो जाता है। यह उतार चढ़ाव पूर्ति पर्यंत लगा रहता है। पूर्ति के पश्चात न बुद्धि है न ब्रह्मा, न रात रहती है न दिन। यही ब्रह्मा के दिन रात के रूपक हैं। न हजारों साल की लंबी रात होती है, न हजारों चतुर्युग का दिन ही होता है, और न कहीं कोई 4 मुंह वाला ब्रह्मा है। बुद्धि की उपयुक्त 4 क्रमिक अवस्थाएं ही ब्रह्मा के 4 मुख और अंतःकरण की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां ही उसके चतुर्युग हैं। रात और दिन इन्हीं प्रवृत्तियों में होते हैं। जो पुरुष इसके भेद को तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के भेद को जानते हैं कि काल कहाँ तक पीछा करता है और कौन पुरुष काल से भी अतीत हो जाता है। रात्रि और दिन, अविद्या और विद्या में रहने वाले कार्य को योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। कहते हैं, अव्यक्ता द्व्यक्त यह सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। कि ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अर्थात विद्या के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं और रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त अदृश्य बुद्धि में जागृत की सूक्ष्म तत्व अचेत हो जाता है। वे प्राणी अविद्या की रात्रि में स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते, किंतु उनका अस्तित्व रहता है। जागृत होने और अचेत होने का माध्यम यह बुद्धि है, जो सब में अव्यक्त रहती है, दृष्टिगोचर नहीं है। आगे, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थः प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, सब प्राणी इस प्रकार जागृत होकर प्रकृति से विवश होकर अविद्या रूपी रात्रि के आने पर अचेत हो जाते हैं। वे नहीं देख पाते कि उनका लक्ष्य क्या है। दिन के प्रवेश काल में वे पुनः जागृत हो जाते हैं। जब तक बुद्धि है तब तक इसके अंतराल में विद्या और अविद्या का क्रम चलता रहता है। तब तक वह साधक ही है, महापुरुष नहीं है। परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थात एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अव्यक्त है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, और इससे भी परे सनातन अव्यक्त भाव है जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अर्थात विद्या में सचेत और अविद्या में अचेत, दिन में उत्पन्न और रात्रि में विलीन भावों वाले अव्यक्त ब्रह्मा के भी मिट जाने पर वह सनातन अव्यक्त भाव मिलता है जो नष्ट नहीं होता। बुद्धि में होने वाले उक्त दोनों उतार चढ़ाव जब मिट जाते हैं तब सनातन अव्यक्त भाव मिलता है जो मेरा परम धाम है। जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रंग जाती है, उसी भाव को धारण कर लेती है। इसलिए वह बुद्धि स्वयं तो मिट जाती है और उसके स्थान पर सनातन अव्यक्त भाव ही शेष बचता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते
तद्धाम परमम मम, कि उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है, उसी को परम गति कहते हैं। वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में।